क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूं, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हां, ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप। हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ, तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सियाह है, काला है, यार कद छोटा है, बाज़-ओ-कत हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे यार आप क्यों कह रहे हैं? भाई वो सच तो कह रहा हूं। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहुतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना, दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बच जाना चाहिए, यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दें, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, है ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा होके गया, यार दिमाग की दही कर रहा था यार, है बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर दो आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में, है अभी ये भी होगा। शैतान, हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत पे बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी बात ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5,000 अली वाह ना, आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी, है इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता। पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता। बड़ों की बड़ी बात है, कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा, अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैक बाइटिंग के नाम से।
آپ نے 1400 एग्जाम्पल्स دی ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے.